आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना इम्पोर्टेंट टर्म समझे हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर समझना मुश्किल है। इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। यहाँ देखिए, सिंपल कंपाउंड्स जो है वह होता है CaCl2, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे लिखेंगे CONH3 ये यहाँ पर देखिए कि बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, और ये जो अमोनिया है 6 है वह क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड रहते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल लिगेंड्स रहते हैं। एक प्रकार का इसमें लिगेंड है, 2 तरह का भी लिगेंड हो सकता है, 3 तरह का लिगेंड है ना। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप का लिगेंड है ये, और बिग ब्रैकेट क्लोज होता है। इसके बाद जो आयन है आयनाइजेबल वह रहता है, जैसे यहाँ क्लोराइड आयन है ना, ये क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है, दैट शोज प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस शोज सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये पहचान हुआ, बिग ब्रैकेट के अंदर में सेंट्रल मेटल आयन या मेटल रहता है, और उसके बाद फिर उसमें लिगेंड रहता है। तो इस टाइप से देखिए ये सब पहचान है। निकेल है, CO4 है, ये एग्जाम्पल है, और ये COCl3NH3। देखिए यहाँ 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है, ये 2 तरह का लिगेंड है, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर में है। और यहाँ कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, क्योंकि बिना सेंट्रल एटम आयन हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ही नहीं, है ना। और जो भी सेंट्रल रहेगा वह ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम क्या है, ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू व्हिच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट is called the central atom or ion। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होते हैं उसको सेंट्रल मेटल कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और उसी से लिगेंड्स लिंक होते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड लिंक होते हैं। जैसे यहाँ NH3 जो है वह क्या है, लिगेंड है, और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये मेटल हो गया, CO जो है मेटल हो गया, इसको डोनेट करते हैं। तो ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया, एटम या आयन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लिगेंड्स। व्हाट इज लिगेंड्स? द आयन्स और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू सेंट्रल एटम। यहाँ देखिए, इसी एग्जांपल से समझेंगे। ये सेंट्रल एटम है और अमोनिया होल 6, ये 6 अमोनिया है, ये क्या है, लिगेंड है। इसी को हम लिगेंड कहते हैं, क्योंकि लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। इसलिए यहाँ अमोनिया लिगेंड कहलाया। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो ये कई तरह के लिगेंड हैं, जैसे ये वाटर भी क्या है, लिगेंड है। ये वाटर भी क्या, लिगेंड है, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करते हैं, लिगेंड है। अमोनिया है, ये आपका NH2 CH2 CH2 NH2
और NCH2, CH2, NH2 और इवन मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, ये सब लिगेंड होते हैं, बड़े बड़े लिगेंड होते हैं। When a ligand is bound to metal ion through a single donor atom, as with ClH2O, ligand is unidentate ligand. यूनिडेंटेड लिगेंड का उदाहरण क्या है? वाटर है, क्लोराइड आयन है, अमोनिया है, जो सिंगल होते हैं मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आयन में, यूनिडेंटेड। उसी तरह से डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। डाइडेंटेड लिगेंड, एक लिगेंड जो है वह दो मुंह वाला होता है, डाइडेंटेड लिगेंड कहलाता है। यानी उस लिगेंड में दो डोनर साइट होते हैं, जैसे आपका इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायमीन, ये देखिए CH2 NH2 NH2, यहां देखिए ये एक दांत हो गया और इसका दांत हो गया यहां। ये डाइडेंटेड लिगेंड हो, दो मुंह वाला, दो दांत है ना, इसी को कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। सो EN शॉर्ट में इसको कहते हैं, EN शॉर्ट में क्या कहते हैं? EN, इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायमीन इज ए डाइडेंटेड लिगेंड, दो मुंह वाला, दो दांत वाला होता है, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। इसी तरह से आगे भी होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, दो से ज्यादा, चार वाला भी होते हैं, चार वाला भी होते हैं, चार दांत वाले होते हैं, वह पॉलीडेंटेड लिगेंड में आता है ना। पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो यहां देखिए इथेन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA4 माइनस, EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, इथीन डायमीन टेट्राएसीटेट 4 माइनस is an important ligand. It can bind through 2 nitrogen and 4 oxygen atom, है ना, to a central metal ion। तो ये टेट्रा ये होता है। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ से लिगेंड है 1 2 3 4, है ना, EDTA, तो ये लिगेंड होता है ना, और इसको पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये एक लिगेंड होता है NCH2 NH2 होल 3, यहाँ पर 4 डेंटेड लिगेंड है, देखिए 4 है, ये एक नाइट्रोजन इधर है और 3 यहाँ पर नाइट्रोजन है, होल 3 है, 3 है, तो 3 इधर से, 3 दांत वाला इधर है, एक दांत इधर है, 4 दांत है ना। तो ये आपका इसको ट्रेन कहते हैं, TREN शॉर्ट से, शॉर्ट नेम इसका क्या है? ट्रीस 2 एमिनो इथाइल एमीन, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेन है ये। तो ये लिगेंड है 4, देखिए यहाँ 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये इट इज ए ट्रैपॉड लाइक लिगेंड यूज फ्रीक्वेंटली इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रैपॉड लाइक है ना। तो ये ट्रेन है। ट्रेन के बारे में जानना है, इट हैज ए सेंट्रल नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 3 2 एमिनो इथाइल ग्रुप्स, डेंटिसिटी इट इज ए टेट्राडेंटेड, जैसा कि मैंने बताया 4 दांत वाले हैं, 4 जगह से डोनर होता है, डोनेशन होता है, तो टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। बिकॉज इट हैज 4 डोनर नाइट्रोजन एटम, जैसा कि स्ट्रक्चर में ही देखते हैं कि 4 नाइट्रोजन एटम्स है, 1 फ्रॉम द सेंट्रल एमीन and 3 from the terminal amine groups are capable of bonding to a metal
आयन। चीलेट लिगेंड, अब लिगेंड में ही एक प्रकार का चीलेट लिगेंड होता है। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जितना उसमें डेंटेड बढ़ेगा, जितना दांत बढ़ेगा, वह लिगेंड जो है वह चीलेट कंपाउंड बनाता है, चिलेटिंग करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है, रिंग, तो उतना ही ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड चीलेट कंपाउंड। तो व्हाट इज चीलेट लिगेंड? व्हेन ए डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड से नहीं होगा चीलेट कंपाउंड, कम से कम डाइडेंटेड होना चाहिए। ईएन वाला जो है, ये अगर दोनों तरफ से ईएन लगा हुआ है तो ये चीलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। कम से कम डाइडेंटेड होना चाहिए, डाइडेंटेड से ऊपर हो पॉलीडेंटेड लिगेंड in two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. ये chelate ligand. Key about the Hack strain. अब है एम्बिडेंट लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड वह लिगेंड है जिसमें दो साइट होते हैं डोनेशन करने का, लेकिन आइटम 1 एक समय में एक ही आइटम से डोनेशन होता है, लेकिन इसमें दोनों आइटम का क्षमता होता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल, एम्बिडेंट लिगेंड जो है वह नाइट्रो NO2- एंड HCN थायोसाइनेट आयन और NO2 आयन एग्जाम्पल है एम्बिडेंट लिगेंड। अब देखिए एम्बिडेंट लिगेंड नाइट्रो को हम लोग लिखते हैं नाइट्रीटो, अगर N से मेटल की ओर है लिंकेज तो नाइट्रीटो N हो गया। और यहां देखिए मेटल आइटम में डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन उसी NO2 का, तो इसको नाइट्रीटो O कहते हैं। जैसे अगर NO2 रहेगा लेकिन लिंकेज इसका ऑक्सीजन से M की ओर रहेगा तो नाइट्रीटो O कहलाएगा, और नाइट्रीटो N कहलाएगा। N से यहां लिंकेज M की ओर है, N से लिंकेज M की ओर है, इसलिए NO2 आयन इज एग्जाम्पल एंड एम्बिडेंट लिगेंड। दूसरा एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट का क्या फॉर्मूला होता है? HCN-। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर देखिए HCN होगा थायोसाइनेटो S। क्यों S हो गया? क्योंकि S से लिंकेज M की ओर हो रहा है। यहाँ थायोसाइनेटो N, क्यों? क्योंकि N से हो रहा है। तो हम लोग अगर NCS देखेंगे केमिकल फार्मूला में तो नोमेनक्लेचर में हम लोग थायोसाइनेटो N लिखेंगे। अगर S से देखेंगे M तो नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या लिखेंगे? थायोसाइनेटो S। इसलिए ये दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। और एम्बिडेंट लिगेंड एग्जामिनर बहुत पूछते हैं, है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड सब बता देते हैं, डाइडेंटेड भी बताते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बहुत को याद नहीं रहता है, इसलिए इसको थोड़ा संभल के याद करने का है, समझने का है। व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब इट एंड रिवाइज दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना। व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड्स वी हैव स्टडीड, उसमें स्पेशल एम्बिडेंट लिगेंड देखे, मोनोडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड देखे, पॉलीडेंटेड देखे, और इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। प्रैक्टिस आप कर लें, 2-4 बार लिख लें, स्ट्रक्चर बना लें, दिमाग में रहेगा। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए लिगेंड तो 50% उसका, 50% सेंट्रल मेटल आयन, 50%। थैंक यू वेरी मच। चलिए।